शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सयिद्देवेषु गच्छति। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और इससे पहले हम 3 मंत्रों पर विचार कर चुके हैं। आज हम चौथे मंत्र पर विचार करने जा रहे हैं। इस चौथे मंत्र का भी ऋषि मधुछंदा है, इसका देवता अग्नि है, इसका स्वर षडज है, इसका छंद गायत्री है। अब जैसे हम पीछे मंत्रों में हमने विचार किया, वहाँ अग्नि के बारे में कहा गया था, यहाँ अग्नि के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ अग्नि से कहा गया। वहाँ अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग था। अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी, अग्नि पहले ऋषियों के द्वारा स्तुति किया गया है। अग्निना रयिम अश्नवत, अग्नि से रयित ऐश्वर्य को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस मंत्र में कहता है अग्नि, हे अग्नि। और ये जो शब्द है हे अग्नि, ये किसी दूर वाले के लिए नहीं होता, ये जड़ के लिए भी नहीं है। जड़ के लिए होगा तो अलंकारिक रूप में होगा, उपलक्षण के रूप में होगा, मान करके होगा। जैसे मैं किसी मूर्ति को देखकर कहता हूँ हे भगवान, मान करके कहता हूँ। लेकिन संबोधन जब मैं करता हूँ, जिसको मैं बुलाता हूँ, ये बुलाता हूँ कि वो चेतन है, वो चेतन है, इसलिए मैं उसे बुला रहा हूँ। तो इस मंत्र में अग्नि की जो उपस्थिति है, अग्नि के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है अग्नि, संबोधन के रूप में। और उस संबोधन के साथ बताया गया है कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो तो क्या हो जाता है। अग्नि यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सयिद्देवेषु गच्छति। जब तुम कोई काम हम करते हैं ना, और उस काम में तुम शामिल हो जाते हो, फिर तो वो काम ऊंचाई तक चला जाता है, आसमान को छू लेता है। जिस यज्ञ में तुम सम्मिलित हो जाते हो, उस यज्ञ की ज्वालाएं अंतरिक्ष तक जाती हैं, उसकी ज्योति, उसका तेज, उसकी ऊर्जा सबको प्राप्त होती है। तो यहाँ कहा है सयिद्देवेषु गच्छति। मैं जिस यज्ञ को कर रहा हूँ, जिस यज्ञ को करके मैं देवताओं को संतुष्ट करना चाहता हूँ, प्रसन्न करना चाहता हूँ, पुष्ट करना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ, उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि उस यज्ञ में तुझे सम्मिलित कर लूँ। जिस यज्ञ में मैं ईश्वर को सम्मिलित कर लेता हूँ, वो यज्ञ मेरा देवताओं तक चला जाता है।
और तो कोई तरीका ही नहीं देवताओं को पाने का, देवताओं तक जाने का, क्योंकि देवों में जो महादेव है वो तो ईश्वर है, सब देव उससे नीचे हैं, उसके अधीन हैं। तो जब मैं परमेश्वर के देवत्व में सम्मिलित हो जाता हूँ तो बाकी सब देवों तक मेरी पहुँच, मेरी पकड़ आसान हो जाती है। तब मेरा जो किया हुआ स्तवन है, मेरी स्तुति है, तब मेरा किया हुआ हवन है, दी गई आहुति है, तब मेरा दिया गया बलिदान है, इत देवेषु गच्छति। मैं उस परमेश्वर के साथ सम्मिलित होकर जब यज्ञ कर रहा हूँ तो मेरा यज्ञ देवताओं तक पहुँचने वाला है, निश्चित रूप से देवताओं को प्राप्त होने वाला है। यहाँ अग्नि को कहा अग्नि यम यज्ञ। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ यज्ञ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो इसमें तुम सम्मिलित नहीं हो, क्योंकि जो यज्ञ तुम्हारे को लक्ष्य करके किया होगा उसी वही तो तुम्हारा होगा। इस दुनिया में सभी भोजन करते हैं, लेकिन किसी के भी सामने रखी हुई थाली मेरी तो नहीं है। जो मुझे ही दिया गया, मुझे ही प्राप्त हुआ, मैं उसका ही अधिकारी हूँ। तो जिस यज्ञ को मैंने तुम्हें मान करके किया, तुम्हें पुकार करके किया, तुमको आधार बना करके किया, इसलिए कहा यम यज्ञ। मेरे सारे कार्य सदा श्रेष्ठ नहीं होते, सारे कार्य प्राप्त भी नहीं होते सबको, लेकिन जब तुझे मैं अपने कार्य में सम्मिलित कर लेता हूँ तो वो कार्य सबका कार्य हो जाता है, उससे कोई अछूता नहीं रहता। सई देवेषु गच्छति। तो यम यज्ञम अग्नि यम यज्ञम अध्वरम। अब हमारे यज्ञ करने में, यज्ञ करने मात्र से कोई लाभ होता है ऐसा नहीं है। यज्ञ जो है वो, इसका मतलब है कि दोष युक्त भी हो सकता है। क्यों? कि यहाँ दोष रहित करने के लिए कहा है। जो यदि दोष युक्त यज्ञ हुआ तो फल नहीं देगा, उद्देश्य तक नहीं पहुँचेगा, उद्देश्य तक को प्राप्त भी नहीं कराएगा। उस यज्ञ को दोष रहित करने के लिए एक शब्द यहाँ पर काम में लिया है, अध्वरम। इसकी यज्ञ के प्रसंग में चर्चा हुई है, इसका फिर विश्लेषण कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य में ध्वर शब्द का अर्थ होता है हिंसा। ध्वरति हिंसा का, तो अध्वर हुआ जिसमें हिंसा न हो। अब इसमें अर्थ निकला कि हिंसा की यज्ञ में संभावना है और उस संभावना को समाप्त करने के लिए यहाँ अध्वर कहा है। यहाँ बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। मध्यकाल के पंडितों ने वेद के साथ जो अन्याय किया, वेद पर जो अत्याचार किया, संसार का जो अनुपकार किया, संसार पर जो अन्याय किया, उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो सब यज्ञ के नाम पर किया और वो यज्ञ कभी भी परमेश्वर तक पहुंचने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो अध्वर नहीं था। उसके करने वाले को आप अध्वर्यु कह रहे हैं, लेकिन उसमें ध्वर निरंतर हो रहा है, तो फिर वो अध्वर्यु कैसे हो जाएगा और वो यज्ञ अध्वर कैसा बन जाएगा? वेद कहता है यज्ञ तो अध्वर ही होना चाहिए। अब ध्वरति हिंसा कर्मा, हिंसा करना ध्वर कहते हैं, ध्वरति हिंसा करना। अब वो ध्वर जो है, कैसे हम यदि किसी को पीड़ा देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, तो वो हिंसा है। हमारे पंडितों ने एक नियम बना डाला
कि वेद के लिए अर्थात यज्ञ के संबंध में की गई जो हिंसा है वो हिंसा नहीं होती। वेद में तो कहीं नहीं लिखा, आप कह रहे हो, क्योंकि हिंसा का विधान वेद में नहीं है, आपने किया है। आपने किया है इसलिए आप अपने अपराध के पाप के बचने के उपाय बता रहे हो। आप अपने आप से पाप को कैसे दूर रख सकते हो उसके लिए आपने नियम बनाया है। वेद में तो कहीं भी नहीं लिखा कि वेद में की गई, वेद को मानकर की गई हिंसा हिंसा नहीं होती। हिंसा तो हिंसा है, हिंसा तो होती है। हिंसा केवल हत्या से ही नहीं होती, हिंसा नियम के उल्लंघन से भी होती है, किसी को कटु भाषण करने से भी होती है, कोई काम समय पर न करने से भी होती है, देवताओं का अपमान करने से भी होती है, मनुष्य का अपमान करने से भी होती है, प्राणियों की उपेक्षा करने से भी होती है, केवल हत्या से नहीं होती। वेद कहता है यहाँ तो किसी भी तरह की हिंसा वर्जित है, तो प्राणी हिंसा तो कैसे हो सकती है? प्राणी हिंसा के पीछे जो तर्क दिए हैं वो भी बहुत गंदे हैं, गलत हैं। क्योंकि यज्ञ से सुगंध फैलनी चाहिए, लेकिन मांस से, चर्बी से दुर्गंध फैलती है, तो आप उसको यज्ञ कैसे कह सकते हैं? जिस हिंसा के करने को से पाप लगता है, आप यज्ञ में करके उसका उपयोग करते हैं तो वो पुण्य कैसे लग सकता है? इस पर व्यंग्य करते हुए चार्वाक ने बड़े सुंदर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। वो कहता है, पशुश्चे निहत स्वर्गम ज्योतिष्टो में गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान न हिंस्यते। ये जो ब्राह्मण ये कहता है कि ज्योतिष्टोम यज्ञ में यदि पशु की बलि दी जाए तो पशु स्वर्ग में जाता है। अच्छा, एक बात पूछने की है, जो स्वर्ग जानता है वही तो जाएगा, जो स्वर्ग चाहता है वही जाएगा। क्या पशु जानता है कि स्वर्ग क्या होता है? क्या पशु जानता है कि मुझे स्वर्ग जाना चाहिए? क्या उसके मन में कभी स्वर्ग जाने की इच्छा होती है? तो जो जिसका विषय नहीं, जिसका क्षेत्र नहीं, जिसकी इच्छा नहीं, आप उसे क्यों भेजना चाहते हो? स्वर्ग आपकी कल्पना है, स्वर्ग आपकी कामना है, स्वर्ग आपकी इच्छा है। आप जाइए स्वर्ग। आप पशु को स्वर्ग क्यों भेज रहे हैं? पशु ने तो कोई प्रार्थना पत्र स्वर्ग का दिया नहीं। आप हवन कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, आप उपासना कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, आप तप कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए, आप प्रवचन कर रहे हैं स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग का संबंध पशु से नहीं है, आपसे। तो स्वर्ग किसको जाना है? आपको जाना है। फिर आप वो काम करो जिससे स्वर्ग जाया जाए। चार्वाक ने कहा कितना अच्छा है, यदि यज्ञ में आहुति देने से स्वर्ग जाता है तो उस स्वर्ग की कामना मनुष्य को है, तो पशु को स्वर्ग भेजने की आवश्यकता नहीं है, उस मनुष्य को भेजो जो स्वर्ग जाना चाहता है। और इसके लिए बड़ा अच्छा उसने एक तर्क दिया है। वो कहता है, पशुश्चे निहत स्वर्गम ज्योतिष्टो में गमिष्यति। यदि मारा गया पशु इस ज्योतिष्टोम यज्ञ में डाला जाकर स्वर्ग को जाता है तो स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान न हिंस्यते। तो सबसे अच्छी बात यह है, जो घर में उसका पिता बैठा है स्वर्ग की कामना लेकर और इस स्वर्ग के आयोजन को करने वाला है, तो बड़ा सहज है, आप उसकी बलि दे दो तो आपका यज्ञ भी सफल हो जाएगा और वो स्वर्ग में भी चला जाएगा और घर के कष्ट भी मिट जाएंगे, व्यय भी नहीं होगा, भोजन भी बचेगा। तो ये जो अतार्किक बातें यज्ञ के साथ जोड़ी गई,
जिसके कारण से यज्ञ दूषित हुआ, भ्रष्ट हुआ। अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, यज्ञ में किसी भी प्रकार की हिंसा वर्जित है। वो हिंसा कायिक हो, वाचिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी हिंसा उसमें स्वीकार्य नहीं है। तो उसको यदि कोई व्यक्ति करता है और वो करता है वो गलत है, इसीलिए यहाँ पर अ कहने की ज़रूरत पड़ी। अर्थात उस कर्म को आप अच्छे और बुरे दोनों रूप में कर सकते हो, और वो बुरे रूप में न किया जाए इसलिए निषेध होता है। और इस मंत्र में हिंसा का निषेध है, इसलिए उसको अपनी ओर से विधान में बदलना ये अर्थ का अनर्थ है। ये वेद मंत्रों के साथ अन्याय है, पाप है। तो अग्नि यम यज्ञम अध्वरम, ऐसा यज्ञ चाहिए अग्नि। हे अग्नि, सई देवेषु गच्छति, वो यज्ञ देवताओं तक जाता है, वो यज्ञ परिणाम को देने वाला होता है। जो यज्ञ कैसा हो? अध्वरम यज्ञम, जिस यज्ञ में कोई हिंसा न की गई हो, हिंसा का विचार भी न हो। ऐसे यज्ञ को तू कैसे करता है? कहता है अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि। वो कहता है कि ऐसा यज्ञ तो तेरे लिए बहुत पसंद करने वाली चीज़ है, तुझे बहुत अच्छा लगने वाली चीज़ है। तो उस यज्ञ को सब ओर से अपना लेता है, सब ओर से तू अपना बना लेता है। और जब तू उसे अपना बना लेता है तो उस यज्ञ को देवताओं तक, उद्देश्य तक, प्रयोजन तक जाने से कौन रोक सकता है? तो इसलिए यहाँ पर जो एक और विशेष शब्द दिया है, अध्वरम के साथ साथ जो अध्वरम होगा, जिसमें नियम का उल्लंघन नहीं होगा, विधि का उल्लंघन नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, ऐसा यज्ञ जब हम करेंगे तो उस यज्ञ को ईश्वर जो है, परमेश्वर, विश्वतः समस्त रूपों से, उसके हर रूप में उसकी उपस्थिति देखी जा सकेगी। विश्वतः परिभूरसि। और इतना ही नहीं, जहाँ तक उसका प्रभाव है वहाँ भी उस तेरी उपस्थिति, परिभू, सब ओर से, सब ओर से तू होने वाला होगा। और जब ऐसा यज्ञ होगा जो अध्वर होगा, जिसमें हिंसा नहीं होगी, जो जिसमें तू सम्मिलित होगा, तुझे सामने रखकर किया गया होगा, तब निश्चित रूप से तो उस यज्ञ में सब ओर होगा, सब तरफ होगा, सब रूपों में होगा। तब हम मंत्र पढ़ेंगे अग्नि यम यज्ञमध्वरम विश्वतः परिभूरसि सई देवेषु गच्छति। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति